हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए विदेशों में किए गए प्रयत्न, रिफॉर्म साइंस करिकुलम इन फॉरेन कंट्रीज। पाठ्यक्रम के ऊपर ही किसी भी विषय की पढ़ाई लिखाई का भविष्य निर्भर करता है। विज्ञान जैसे विषय में जो कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है, पाठ्यक्रम का समय की मांग के अनुरूप होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि विश्व के सभी देशों में विज्ञान की शिक्षा में उत्तरोत्तर सुधार करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते रहते हैं। इसी के लिए हम अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि उन्नतिशील देशों में हो रहे कुल प्रयासों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन के प्रयत्न। ब्रिटेन में विज्ञान पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं। नफील्ड संस्थान विज्ञान शिक्षण प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम ब्रिटेन में नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन कर नवीन पाठ्यक्रम निर्माण करने के कार्य में नफील्ड संस्थान ने उल्लेखनीय काम किए हैं। कहने का तात्पर्य ये है उसने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इस संस्थान द्वारा हाथ में लिए अपने प्रोजेक्ट द्वारा विज्ञान की सभी शाखाओं पर जैसे संलग्न पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और जिनमें ये भी ध्यान रखा गया है कि उनके द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को जो 16 वर्ष के पश्चात विद्यालय छोड़ जाते हैं या छोड़ना चाहते हैं, अच्छे नागरिक बनने के लिए आवश्यक विषय के उपयुक्त ज्ञान से संपन्न किया जा सके तथा दूसरी ओर उन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके जो इस विषय का अधिक गहन अध्ययन करना चाहते हैं अथवा उच्च स्तरीय शोध कार्य में ये बच्चे रुचि रखते हैं। इस संस्थान द्वारा पाठ्यक्रमों में जिन बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है वे इस प्रकार से हैं। बालक को पुराने ज्ञान से लादने की अपेक्षा उसमें खोज प्रवृत्ति को विकसित करना, वैज्ञानिक तथ्यों को रटने और बिना पूर्व परीक्षण के स्वीकार कर लेने की अपेक्षा उचित प्रमाण और अनुभवों के आधार पर स्वीकार करना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अपनी शंकाओं का समाधान करने, परीक्षण और प्रयोग करने तथा प्रमाणों की उचित छानबीन एवं आलोचना करने और अपनी अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति को क्रियात्मक रूप देने का पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना। अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों के उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का अगर गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाए तो हमें इन पाठ्यक्रमों की सामान्य विशेषताओं की कुछ एक तरह से झलक प्राप्त हो जाती है, जो इस प्रकार से है। विज्ञान का कलेवर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अतः नवीनतम ज्ञान की उपलब्धि पर इन सभी पाठ्यक्रमों में जोर दिया गया है। प्रयोग तथा परीक्षणों को विज्ञान सीखने के केंद्रीय साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। विज्ञान को अंतिम रूप से स्थापित ज्ञान की इकाई न मानकर लगातार विकास को प्राप्त होता हुआ विषय माना गया है। अतः विज्ञान शिक्षण द्वारा छात्रों को आगामी शोध कार्यों के लिए तैयार करना आवश्यक मानकर अन्वेषण प्रधान विधियों और शिक्षण विधियों को इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रमुखता देने की चेष्टा की गई है। पाठ्यक्रमों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वे सामान्य और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। अपनी शिक्षा विद्यालय स्तर पर ही समाप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त करने की चेष्टा के साथ साथ उन विद्यार्थियों की जो आगे विषय का गहन अध्ययन अथवा शोध कार्य करना चाहते हैं, आवश्यकता पूर्ति का भी इन पाठ्यक्रमों में ध्यान रखा गया है, जो कि विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम निर्माण में प्रकरणों यानी कि जो टॉपिक्स होते हैं का नाम गिनाना ही पर्याप्त नहीं समझा गया है, बल्कि पाठ्य पुस्तकों के रूप में पाठ्य विषय की सविस्तार व्याख्या की गई है और पढ़ने पढ़ाने के लिए आवश्यक साधनों जैसे अध्यापक अनुदेशिका, टीचर्स गाइड, प्रयोगशाला दीपिका, लेबोरेटरी मैनुअल,
फिल्म योजना अनुदेश, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, विज्ञान किट आदि तैयार करने का भी प्रयत्न किया गया है। दूसरे देशों में विज्ञान शिक्षण के विकास के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा है। देश के शिक्षा शास्त्री और विचारक इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि देश के विकास के लिए गणित और विज्ञान की शिक्षा पर ध्यान देना उचित ही नहीं, अनिवार्य भी है। समय समय पर आयोजित शिक्षा सम्मेलनों और समितियों में विज्ञान के पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए अनेक विचार प्रकट किए जाते रहे हैं। कोठारी आयोग का भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अनूठा स्थान है। इसके द्वारा विज्ञान के शिक्षण प्रक्रिया में स्थान और पाठ्यक्रम के बारे में क्रांतिकारी विचार रखे गए हैं। आज देश के विद्यालयों में होने वाली विज्ञान की पढ़ाई तथा पाठ्यक्रमों की रचना इस आयोग के विचारों से प्रभावित हो रही है। जो भी शिक्षा प्रभावित हो रही है उसको स्टेज या लेवल के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा, जो कि इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहले है निम्न प्राथमिक स्तर, लोअर प्राइमरी स्टेज, पहली से चौथी श्रेणी तक। प्रारंभिक श्रेणियों में बालक के सामाजिक, भौतिक और जैविक परिवेश, सोशल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को उसकी विज्ञान शिक्षा का केंद्र बिंदु यानी कि फोकस बनाया जाना चाहिए। पहली और दूसरी कक्षाओं में स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों के निर्माण तथा प्रेक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। तीसरी और चौथी कक्षाओं में इन्हीं बातों पर और स्वच्छता पूर्वक रहने संबंधी या रहन सहन संबंधी बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस समय बालकों को विज्ञान के कुछ औपचारिक क्षेत्रों अर्थात फॉर्मल एरियाज से भी परिचित कराया जाना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। उसके चारों ओर के पेड़ पौधों और जानवरों के विषय में बताना, हवा जिसमें वह सांस लेता है उसके बारे में परिचय कराना, पानी जिसे वह पीता है छात्र उसके बारे में परिचय कराना, मौसम जिससे उसका दैनिक जीवन प्रभावित होता है, पृथ्वी जिस पर वह रहता है, सरल मशीनें जो उसके परिवेश में काम में लाई जाती हैं, शरीर जिसको या फिर जिसकी देखभाल करनी चाहिए, आकाशीय पिंड जिन्हें वह रात में देखता है। इसके अतिरिक्त बागवानी की शिक्षा की इसी स्तर से प्रारंभ की जानी चाहिए, क्योंकि इससे प्राकृतिक लीलाओं के बारे में बालक को प्रत्यक्ष और बहुमूल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि प्राथमिक स्तर पर चौथी कक्षा में ही बालक को रोमन वर्णमाला का भी ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर, हायर प्राइमरी स्टेज, 5वीं से 7वीं कक्षा तक। इस स्तर पर ज्ञान प्राप्ति के साथ तर्कपूर्ण रीति से सोचने, परिणाम निकालने तथा निर्णय लेने की योग्यता के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। इन कक्षाओं में विज्ञान को साधारण विज्ञान के रूप में न पढ़ाकर भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भूविज्ञान, जियोलॉजी और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। और इस पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने लिखा है, विज्ञान को सामान्य विज्ञान के रूप में पढ़ाना, जैसा कि पूरी तरह से पिछले 10 वर्षों में किया जाता रहा है, सफल सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि इससे विज्ञान जैसा लगने लगता है कि ना तो उसका कोई रूप यानी कि फॉर्म है और ना कोई संरचना अर्थात स्ट्रक्चर। और ये बात विज्ञान शिक्षण की अपनी प्रकृति के अनुकूल ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि उसका कोई ना कोई रूप भी होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अतः यह अनुभव किया जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशासनात्मक रवैये यानी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर आधारित पद्धति भावी पीढ़ी को आवश्यक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की दृष्टि से अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध होगी। कक्षा 5, 6 तथा 7 में ऊपर बताए कुछ जो बताए गए हैं विषय विभाजन के बारे में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे 5वीं कक्षा भौतिकी, भूविज्ञान और जीव विज्ञान, 6ठी कक्षा में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, 7वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और खगोल विज्ञान,
इसी के साथ हम देखेंगे निम्न माध्यमिक स्तर, लोअर सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 8 से लेकर 10वीं तक। इस स्तर के विज्ञान शिक्षण के बारे में आयोग ने लिखा है कि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और भूमि विज्ञान, अर्थ साइंस छात्रों को अनिवार्य रूप में पढ़ाए जाने चाहिए। अब इन विषयों में की जाने वाली पढ़ाई 7वीं कक्षा तक की जाने वाली पढ़ाई से अधिक ऊंचे स्तर की होनी चाहिए तथा इससे बालकों को अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करने तथा उनका परिचय यानी कि कराया जाए और साथ साथ उचित उपयोग करने के लिए अवसर भी साथ साथ प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्चतर माध्यमिक स्तर, हायर सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 11वीं से 12वीं तक। इस स्तर पर शिक्षा के विविधीकरण का ध्यान रखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि इस स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई एक अनिवार्य विषय के रूप में नहीं होगी। इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग में कुछ विषयों को रखा जाएगा जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान और गणित। विशेष विषयों का चुनाव करने में विद्यार्थी इन विषयों को जो बताए गए हैं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान और गणित विषयों में से किन्हीं 3 को चुन सकते हैं अथवा इनमें से किन्हीं 2 और कला वर्ग आर्ट्स के रूप में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसी तरह कला का कोई विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के किसी भी विषय को अपनी पढ़ाई के लिए चुन सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा विशेषीकरण संबंधी संकीर्णता अर्थात नैरो स्पेशलाइजेशन को समाप्त करने की बात आयोग द्वारा कही गई है। आयोग ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। ऐसे पाठ्यक्रम कुछ चुने हुए स्कूलों में जहाँ की उपयुक्त शिक्षकों और प्रयोगशाला आदि की सुविधाएं हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर शुरू किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।